क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे घर में हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली शुगर यानी कि चीनी आखिर बनती कैसे है? क्या आप जानते हैं जिसके बिना हमारी सुबह की चाय और जिंदगी की खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं? उस चीनी को बनाने में कितने लोगों को काम में जुटना पड़ता होगा? दोस्तों, चीनी बनाने का प्रोसेस इतना बड़ा और डिफिकल्ट है कि इसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे कि फैक्ट्री में चीनी कैसे बनती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे चौंका देने वाले शानदार टेक वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। स्टेप 1, कटिंग शुगर केन इनटू स्मॉल पीसेस। जैसा कि आपको पता ही होगा, शुगर केन यानी कि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। सबसे पहले किसान खेतों से शुगर केन को काट कर शुगर मिल में लेकर आते हैं। क्योंकि शुगर मिल के अंदर इतने बड़े शुगर केन की जगह नहीं होती, इसलिए इसे छोटा किया जाता है। मिल के एंट्रेंस पर क्रशर मशीन लगे रहते हैं जिनमें शुगर केन को डालकर बारीक छोटा छोटा किया जाता है। इसके बाद एक बड़े से क्रेन के जरिए शुगर केन को लॉरी और ट्रक से उठाकर कॉन्वेयर में डाला जाता है। इस कॉन्वेयर के जरिए शुगर केन को शुगर मिल के अंदर ले जाया जाता है। स्टेप 2, क्लीनिंग प्रोसेस। इन छोटे छोटे टुकड़ों में कटे शुगर केन को उसी कॉन्वेयर के जरिए आगे की ओर मूव कर एक मशीन से होकर पास कराया जाता है, जहां उसे एंटीबैक्टीरियल यानी कि खौलते पानी में अच्छे से साफ किया जाता है। स्टेप 3, एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम शुगर केन। वॉश करने के बाद शुगर केन को एक बड़े से श्रेडर मशीन में डाला जाता है। श्रेडर मशीन में लगे 4 पावरफुल रोलर्स शुगर को निचोड़कर सारा रस निकाल देते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को अलग कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज शुगर मिल से लगभग हजारों टन वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। आपको लगता होगा वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट हो जाता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन वेस्ट मटेरियल्स को बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दिया जाता। कंपोस्ट बनाने वाली कंपनियां हजारों टन इन वेस्ट मटेरियल्स को खरीद लेती हैं और फिर बाकी बचे वेस्ट मटेरियल्स को सुखाकर इसी शुगर मिल में फ्यूल के रूप से यूज किया जाता है। स्टेप 4, लैब टेस्टिंग। श्रेडर मशीन से निकलने के बाद इन हजारों लीटर साफ शुगर केन लिक्विड को आगे के प्रोसेस में ले जाने से पहले लैब टेस्टिंग किया जाता है। आपको बता दें, लैब टेस्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह का हानिकारक तत्व मिला हो तो उसे हटा दिया जाए। इसलिए आगे के प्रोसेसिंग को करने से पहले ही लैब टेस्टिंग कर लिया जाता है। स्टेप 5, हीटिंग द शुगर लिक्विड। लैब टेस्टिंग के बाद अगर गन्ने का रस पूरी तरह से साफ निकलता है तो उसे एक बड़े से बॉयल कंटेनर में डालकर पूरे 2 घंटे के लिए उबाला जाता है। बता दें, इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि शुगर लिक्विड ऊपर और सॉलिड इम्प्योरिटी नीचे तली में ना बैठ जाए। स्टेप 6, ब्लीचिंग एंड एल्कलाइजेशन। लगभग 2 घंटे के बाद शुगर केन लिक्विड को उबालने के बाद उसे सल्फर डाइऑक्साइड स्टीम और चूना डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिलाया जाता है, वो भी पूरे 45 मिनट के लिए। इसके बाद लिक्विड में बचा इम्प्योर मटेरियल झाग के रूप में ऊपर उठ जाता है। इस मशीन के ऊपर में लगे चाकू इस झाग को खरोच कर बाहर निकाल देते हैं। अब आप कहेंगे ये झाग तो फेंक ही दिया जाता होगा, इसका क्या काम? लेकिन क्या आपको पता है ये झाग भी इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल ये जो झाग यानी कि इम्प्योर मटेरियल है वो मशीन में चिपक कर सूख जाता है। उसके बाद उसे मशीन से निकालकर फ्यूल बनाकर यूज किया जाता है। स्टेप 7, सेपरेटिंग शुगर सिरम। इसका नेक्स्ट स्टेप है शुगर सिरम को अलग करना। बचे हुए लिक्विड को 45 मिनट्स मिक्स करने के बाद एवरग्रेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है। वहां एक बार फिर से इसे उबाला जाता है। इसके बाद लिक्विड वाष्पित होकर ऊपर जम जाता है और नीचे शुगर सिरम बच जाता है। ये शुगर सिरप देखने में काले रंग का होता है और थोड़ा दानेदार भी। यहाँ सोचने की बात है, शुगर सिरप को काले होने के बावजूद चीनी बनने के बाद इसका रंग सफेद कैसे हो जाता है? तो इसके लिए आपको आगे की प्रक्रिया भी जाननी होगी। स्टेप 8, शेप एंड कलर। शुगर सिरम को अलग करने के बाद अब बारी आती है चीनी को सही आकार और सफेद रंग देने की। अब शुगर सिरम को आकार और रंग देने की तैयारी की जाती है।
उसके लिए उसे एक और मशीन में डाला जाता है जहां उसमें सक्रोस यानी कि सफेद चीनी पाउडर को डालकर बहुत तेजी से मिलाया जाता है। लगातार फास्ट मिक्स होते होते ये काला शुगर सिरम व्हाइट क्रिस्टल में बदल जाता है। ये सफेद तो हो ही जाता है लेकिन ये अभी भी गीला रहता है। स्टेप 9 ड्राइंग प्रोसेस। शुगर सिरम को आकार और रंग देने के बाद वो चिपचिपा और गीला रहता है, इसलिए इसे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले ड्रायर मशीन में करीब 15 मिनट तक घुमाया जाता है, जिसके बाद गीली शक्कर पूरी तरह से सूख जाती है। स्टेप 10 सेपरेटिंग शुगर। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से ढेर सारी चीनी तो बन जाती है लेकिन उन्हें अलग मशीन में डालकर अलग अलग किया जाता है, जिससे 3 तरह की चीनी तैयार होती है। पहली एल साइज यानी कि बड़ी चीनी, दूसरी बारीक चीनी जो कि एम साइज की होती है, तीसरी एस साइज की जिसे हम पाउडर चीनी भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ बड़े से सिफ्टर के जरिए सभी चीनी के दाने को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसे अलग मशीन में डालकर बैग्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल शुगर केन से सिर्फ 11 से 13 किलो चीनी ही तैयार हो पाती है। तो दोस्तों अब तो आप अंदाजा लगा ही चुके हैं कि घर में यूज किए जाने वाले चीनी को बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। चीनी बनाने के इस प्रोसेस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी फैक्ट्रियों में चीनी बनाने के इस प्रोसेस को जान सकें। हम इस तरह की और भी टेक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर हर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप यूं ही मुस्कुराते रहिए।